हाँ, काय रहो ना लिया आप ना लिए छोने बाबू बन गए जी 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 छोटा माँ बैठ जी जी नहा ली इधर आ जा छोटा सा गिरवा का बेटे बड़वा आई हम हो चुके हैं रेडी। पीछे को जाओ रेडी हो चुके हो आप आज मैंने ये पहना है। घूम के दिखाओ बस 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 छोने लग रही कार अब भी छोने लग रहा अब मम्मी कह रही है रूका कैसा ही पहला बनी का कह रही अब रू भी आली देखो भाई क्या बात है सुपर डुपर डोरेली कटवा का है दोनों मैं भी गिरवा अम्मा अपनी मम्मी से साई हंसा है अब कार होगा मैं तो ना का गिरवा अम्मा मम्मी मेरा क्या करती छोटे से जैसे थारा के अरे वो बंद करके दिखाइए। छाए गिरवा ले भागेगा पछड़ा है वैसा ही नंबर है तो कंपनी का मम्मी उठाना पड़ेगा ढाओ ढाओ कंपनी का नूनी नूनी मम्मी उठाएगी सीधा ढाओगे। बेटा लो मैं बनाऊंगी वीडियो तो। यार बछड़े का पैकड़ा गिर रहे आज हम मिलकर गिरा जाएगा काजल अरे छोटी छोटी आंखों के बड़ी बड़ी आंखों का हो जाएगा क्या इन्हें तो सी गिरवाई मार दिया लोंडा मार दिया अरे देखिए छोना बाबू अरे मेरा गोलू जा। हाय दोनों हाथ को आए आए जल्दी साई है हमारे घर में बड़ी शांति के साथ साई गिरवाता है देख देख बुआ नु करा बुआ देख देखो गोलू को अरे यो किसकी नोनी हैगी साई गिरवा ली ना बुआ करके दिखाइए ना ओ पटावा बुआ को पटावा रहने दे पूरा बेटे क्यों रो रही है अभी जो है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भैया घास उतार रहे थे और अभी काटनी है कुट्टी तो तीसरे पैर का जो है समय हो रहा है और तीसरे पैर मम्मी बोली कि भाई घास तो काटना ही है काट दो और फिर लाइट का जाने का भी टाइम चला जाता है जैसे कि हम लोगों के यहाँ चली जाती है 3 बजे तो यहाँ पर भी ना 3 बजे लाइट चली जाती है तो भाई ना 2-2:30 बजे ही मंड गया था और घास काटने के लिए आजकल उसकी थोड़ी तबीयत है ना ठीक नहीं चल रही है आने वाले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी आप लोग मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हो मैं जवाब ज़रूर दूंगी उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी वो दवाई खा के मंडा था कुट्टी काटने के लिए कि मैंने अभी मम्मी दवाई खाई थी मैं आराम करने के बाद आया हूँ कुट्टी काटने अब काट देता हूँ एक ही गाय हो या 2 हो पशु एक हो या 2 हो तो उसके लिए चारा तो काटना ही पड़ेगा बहुत जगह घास बोलते हैं बहुत जगह नियार बोलते हैं बहुत जगह चारा बोलते हैं तो पहले मेरी हम लोग तो है ना शुरू से नियार बोलते हैं और जहाँ पे शादी हुई ससुराल है वहाँ पे घास बोलते हैं और भैया अकेला लग रहा था मैंने कहा अकेला मैं तो फटाफट से ना मूठ लगवा देती हूँ उसको झुकने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी और फिर बुग्गी पे रखा था कुछ वो कहने लगा कि बुग्गी पे रखा है उसको तो उठा ला सहसा है थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चलो तुम तेज़ मशीन है ना बहुत तेज़ चक्कर चल रहे थे मशीन के तेज़ चल रही थी तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बरके में मैं उठा लाई कायरव सो रहा था वो उठ गया रुका ने आवाज़ लगाई बुआ जी भैया उठ गया मैंने कहा चलो कोई बात नहीं 2 मिनट आप है ना आप उसको अपने पास रखो मैं एक बार घास डाल देती हुई यहाँ पे मम्मी भी काम कर रही थी और पापा जी के तो पता ही आप लोगों को बस के नहीं है बीमार है ऊपर खड़ी हुई थी छोटी भाभी आप लोग पूछ रहे हो छोटी भाभी कहाँ है यहीं पर है और वो काम क्यों नहीं कर रही है तो वो सब चीज़ें जो हैं अब जल्दी ही सॉर्ट आउट करूँगी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और मुझसे पूछा भी है ये तुलसा का पेड़ मम्मी ने लगा रखा है अब नहीं बना रही थी वीडियो यहाँ पे वही दिखा रही थी कि मैं मम्मी दिखा देती हूँ मामा जी ने घास काट दिया आप मामा जी की मदद कर रहे हो और ये हमारे यहाँ पर गुड़सा ला रही थी इनको उड़ा रही थी दोनों बहनें मिलके इनकी वीडियो बना लेते हैं इनको देखते हैं ये कैसे उड़ती है मैंने कहा हाँ देखो देखो बच्चे हैं कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं और ये है शीशों का पेड़
तो हमारे घर में ही लगा हुआ है, तो उसकी भी वीडियो अवनी ही शूट कर रही थी। और यहाँ इसकी मामी खड़ी हुई थी, बस पता नहीं क्या दिखा रही थी इस पेड़ में आप लोगों को कि हरा भरा है या इसकी छाँव काफ़ी है, क्या दिखाना चाह रही थी तो वही जानती है। तो अभी है ना यहाँ पर ये ना बिसाती बोलते हैं जिसको, चूड़ी वगैरह बेचते हैं और सामान वगैरह बेचते हैं, वो बिसाते थे इस तरह के। ये ना चूड़ी भी ले रहे थे, नखून पॉलिश, रबड़ वगैरह ये सब चीज़ें ले रहे थे। तो मैं देख रही थी तो बच्चे मम्मी ये भी ले लो ये भी ले लो। नेल पेंट वगैरह देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतनी पक्की है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, पक्की नेल पेंट है, जब तक आप नहीं छुटाओगे ना से थिनर वगैरह तब तक वो नहीं छूटेगी, ये नेल पेंट इतनी पक्की है। तो यहाँ हम देख रहे थे और यहाँ है ना इन्होंने एक मैंने मम्मी को बोला कि आप भी ले लो, तो महरून कलर की भाभी को भी आवाज़ लगाई थी कि भाभी आप भी आ जाओ, आप भी कुछ ले लो। उन्होंने बोला मुझे नहीं लेना, आप ले लो दीदी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले रही हूँ, मैं अपना आप ही कर दूँगी उनका शौक़, भले वो ले या ना ले। मैं नहीं मानती कि मेरी और उनकी चीज़ अलग है, जो मैंने नेल पेंट लिया उसमें से लगा दूँगी मैं अपनी भाभी को भी। और मम्मी को है ना महरून कलर बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी के लिए महरून कलर की नेल पेंट ले ली थी। तो मम्मी कह रही कि तू ही लगा के देख ले। मैंने कहा नहीं, आपके अंगूठे पे लगाऊंगी, मेरी मम्मी को पसंद है बहुत। और ये भैया ना इनका चीज़ों का हिसाब जोड़ रहे थे। हमको एक तेल की शीशी भी लेनी थी पर इनके पास छोटी थी, एक बिंदी का पत्ता, ये 2 बिंदी के पत्ते, रबड़ वगैरह ये सब चीज़ें मैं ले रही थी। और हमारे बच्चे हैं ना ये आगे आगे बैठ जाते हैं। जो भी हमको लेना था वो हमने ले लिया। फिर मैंने कहा मम्मी है ना आप मेरे सर में तेल लगाओ, मेरे पे तो बहुत कम लगाया जाता है और वहाँ भी तेल ख़त्म हो रहा था। यहाँ छोटी शीशी भी ली, तो मम्मी ने कहा फ़िलहाल छोटी ले लो, जब बाज़ार वगैरह जाओगे तब बड़ी ले आना, या फिर शाम में स्टोर वगैरह से ले आना। मैंने कहा चलो 2-4 दिन तो ये चलेगी, जब नहीं रहेगी तब ले आएंगे। और अभी मम्मी मेरे सर में तेल डाल रही थी और हम लोग है ना बात कर रहे थे। तो काफ़ी दिन से मैं सोची थी कि मैं सर में तेल लगाऊं, पर जो मतलब अपने आप से लगाने में वो आनंद नहीं है जो दूसरों के हाथ से लगाने में। मम्मी ने लगाया, बड़ा आनंद आया, और मेरे बाल भाई मम्मी ने चोटी बनाई, बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद। और अभी अब नहीं, रुक जा बेटे, क्या क्या गिरना मशीन के काट दूंगा मम्मी? नहीं तो मैंने पहले घुमा रखे मशीन। नहा लेते तो गर्मी हो रही, नहा लो, ये कपड़े निकाल दो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो आप ही जो है ना नहा लिए और नहाना धोना सब हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कंप्लीट हो गया, बर्तन वगैरह सुबह का मतलब मॉर्निंग का जितना काम होता है सब फिनिश हो गया। और अभी मैं ना आज की वीडियो देख रही थी, उस पर कमेंट्स देख रही थी। अवनी तो आज की वीडियो पर मैं ना कमेंट्स देख रही थी। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि जैसे मायके में आ गई है, मायके में आकर काम कर रही है, ससुराल में कर। तो मुझे ये नहीं है कि मायका ही मायका, ससुराल भी अच्छा लगता है, पर चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो सुधरने में धीरे धीरे टाइम ही लगता है। चलिए थोड़ी देर में करती हूँ इस मुद्दे पर आपसे बात। अभी जो है जैसे कि मैं आप लोगों से एक मुद्दे पर बात कर रही थी कि मुझे कुछ कमेंट आए कि जैसे मायके में कर रही है ऐसे ससुराल में भी काम करो। बेटे यहाँ लगा दे तो कोई पुच्छा पानी ठंडा दे। हाँ लगा नहीं, देख बेटे देख देख। अरे मम्मी जब ये मट्टी छोटे ये मिट्टी बाबू, ये मट्टी ऐसे सकेर कर ले जा, मट्टी है ना बाकी ले जा रही मट्टी, ले जाके इसमें मेरी क्या ले जाओगे, अच्छी तरह लगाओ बाबू। बाबू साइड से मेट ले हो रही बेटा, देखिए हो रही। हाँ सारी सर ध्यान से देख, झाड़ू सा देखिए देखिए, कूड़ा बाबू तो सही कह रही, मट्टी कूड़ा। अब नहीं बेटा हट का मार यहाँ पोछा, क्यों क्या होगा बाबू देख कितना गंदा है। पोछा नहीं लगा, लगी दिखाई दे रहा, पोछा लगाएंगे ना और छोटे वहाँ भी मार वहाँ। हाँ मार दे बेटे, ना तने खट के नीचे मारा, नहीं सोनी डाल मार बाबू मारा। तो मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आपने है ना वो जो है जैसे मायके में काम करे ससुराल में भी करो, ऐसे सास की भी फिक्र करो जैसे माँ की कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना तो उसको सुधारने में टाइम लगता है। मैंने कभी नहीं मना किया कि मैं उनकी ना करूँ, मैं उनकी ना करने का कोई बहाना नहीं ढूंढती, पर वो है ना जब तक रिश्तों में खटास और खट्टापन, जैसे बोलते हैं कि आम खट्टा है और 1 मिनट में वो मीठा नहीं बन जाता, तो रिश्ते बिगड़े हुए 1 मिनट में नहीं सुधर जाते। जो भी चीज़ है वो आपके सामने, इस तरह के आप लोग कमेंट्स करते हो तो थोड़ा सा समझा करो कि सामने वाला
इतना भी निर्दय नहीं है कि ना उनकी करे, पर फिर भी टाइम लगता है। हर रिश्ते को बिगड़ने में एक पल लगता है, सुधरने में सालों लग जाते हैं। तो प्रयास करेंगे, आप लोग भी बात पर ध्यान देंगे। चलिए अभी है ना, मैं नेल पेंट लगा रही थी, देखो अब देख कितना कूड़ा छोड़ के जा रही हो। अरे वो पोछा भिगो के लाओ अपनी दोबारा से जाती हो। क्या वो क्या मैं बताऊंगी सर, अपनी छोटे तो बड़े तो मार बेटे। ये मैंने नेल पेंट लगाई है मैंने, बड़ी प्यारी लग रही। हाँ देखिए बुलाइयो, देख सूट वाला रहा, भाग के बुला के लाओ, भाग के भागो। हाथों पे नेल पेंट मैंने लगा रही थी, तो मैं अभी पैरों पे नेल पेंट लगा रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि कपड़े वाला आ रहा है, वही लगाओ। मैंने कहा देख लो, अगर आ जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा। नेल पेंट तो लगा ली, पर हाथों में चूड़ी भी नहीं है, तो ये काम भी कर लें, शुभ काम। तो वो बोलते ना कि शुभ काम में देरी कैसे, नेल पेंट लगा ली और चूड़ी भी डाल लेती। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि मतलब तेरे पास में चूड़ी नहीं है, ऐसी चूड़ी पहन के आ गई, तुझे जरा सा ये नहीं दिखा कि हाथ, एक हाथ में एक ही चूड़ी, एक में बस ये कंगन पहनी है, ये कंगन और ये 2 हरी चूड़ी, इतनी चूड़ी है तेरे पास में, तो लेती रहती है। नहीं है तो मैं दिला दूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। फिर कैसी बात है, क्यों नहीं पहननी है, क्या बात है, ऐसा रह कर है, तेरी उम्र निकल गई, बहुत डांट पड़ी। मैंने कहा मम्मी नहीं, ठीक है मम्मी पहन लूँगी पहन लूँगी। अब मम्मी ने कल से मेरे पीछे पड़ रही है, नहीं पहनी ना तो अभी आ जाएगी नहीं, हाँ ना पहनिए ना सुनिए, नंगे हाथ रखिए। माँ ऐसी होती है, सभी की माँ ऐसी होती है। 4 चूड़ी है ना, ये महरून रंग की डाल लेती हूँ, तो मम्मी की डांटनी पड़ेगी मम्मी को। मम्मी ने कहती है चूड़ी तो है भैया की होती है, भैया की हो या पति की, पर चूड़ी जब शादी हो जाए ना, तो लड़की के हाथ में चूड़ी ना हो तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। ये पहन ली मैंने चूड़ियाँ। अब मेकअप वगैरह ना करा कुछ भी। अब मैंने कुछ ख़रीदा है ना गांव में, अभी गांव में तो शब्द हो जाता है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए वीडियो बनाते हैं, क्या क्या लिया है मैंने। तो चलिए अभी आप लोगों को, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं गांव में से कुछ चीज़ें खरीदी है, आप लोगों को पता ही है तीज आ रही है, तो तीज पर है ना सब खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सबकी लगी हुई है। तो मैंने भी कुछ ख़रीदा है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ दिखाने में फ़ायदा है। सबसे पहले मैंने ये खरीदी है रबड़, अवनी और अरुका के लिए। दोनों बहनें बोल रही हैं एक ने कहा काली ले लो, एक ने कहा रंग बिरंगी ले लो। अब मतलब जिससे हम सामान खरीदे ना, वो बेचारा बार बार कह रहा है कि पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, रबड़ में दे तो रहा हूँ, पर नहीं मुझे तो ये लेनी, मुझे ये लेनी। दोनों के लिए रबड़ ले ली। चोटी बनवानी है इनको, चाहिए 1 घंटा भी ना टिकाए, पर चोटी बनानी है। तो ले ली, कोई बात नहीं, बच्चों की जिद है। और एक ये बिंदी का पत्ता ले, इसमें छोटी छोटी है। एक है, मैं मम्मी बोल रही थी मेरे को कि ये बड़े वाली भी ले, बहुत प्यारी लग रही है, और छोटी छोटी भी ले लो, दोनों तरह की ले। नहीं ये बिंदी ली भाई, नखून पॉलिश मम्मी वाली भी उठकी, मेरी वाली भी। 2 नेल पेंट तो मैंने लिए, एक तो रेड और एक लगा रखे है ना। और ये मैरून कलर की देखो, जो बिल्कुल है गाड़ियों के बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ब्लैक कलर में गाड़ी हो रही थी, ऊपर से देखो ब्लैक ब्लैक लग रही है। मैरून कलर की, मेरी मम्मी को मैरून कलर की नखून पॉलिश बहुत पसंद है। तो 3 हमने नेल पेंट लिया। तो भैया कहते कि बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल नहीं छूटेगी। मम्मी नानी खुश हो रही, नानी खुश हो रही है, नानी देख रही है मम्मी सामान दिखा रही। 3 है ना पक्की है, बहुत बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। और 2 हमने कौन ली है, तो हम लोग कीप बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग कौन बोलते हैं ना, हम लोग कीप बोलते हैं। तीज की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। हिलना बंद करोगे। ये लिया है मैंने कंगन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे कंगन। बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरे को तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। 4 है। मैं कह रही थी मम्मी को मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, मेरी मम्मी ना अभी काम कर रही है, इसलिए मैं साइड में बोलती हूँ। मैं कह रही मम्मी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, मम्मी कह रही ना बेटा मेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा उम्र कुछ नहीं है, सब पहनते हैं। शहरों में तो आपसे भी ज़्यादा उम्रों की जो लेडी होती हैं वो शौक करती है, बहुत कुछ पहनती है, आप ही नहीं पहनते। अरे मैरून कलर की चूड़ी ली मैंने, जो उनसे अभी इसमें डाली ना, हाथ में ये वाली है। और एक है ना तीज में ना हरे रंग की चूड़ी का फोटो मनाया जाता है, सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी तीज के दिन। एक ये मैंने हरे कलर की चूड़ी का डब्बा लिया है, प्लान, मुझे प्लान चूड़ी बहुत अच्छी लगती है। हरी, रेड, ब्लू, बैंगनी, जामुनी सब कलर। मैंने एक बार है ना यहीं पे, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मैंने सारे कलर की चूड़ियाँ ली थी, बिल्कुल अपनी चुन्नी भर के लाई थी, मामा जी की उधर ली थी। मुझे बहुत शौक है चूड़ी वगैरह पहनने का। कभी कभी होता है कभी बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं करता, कभी करता है। और ये ब्लैक कलर की भी मम्मी ने कह के ले आई है, मैं अपनी मम्मी के पसंद से ले रही थी चूड़ी वगैरह। मम्मी का बेटा ये काली ले लो,
ऐसी अगर और रंग मिल जाती रेड में या फिर किसी और कलर में मिल रही थी, पर जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, जो ब्लैक है ना सब में चलती है, तो इस तरह की ब्लैक कलर की चूड़ी मैंने ब्लैक कलर की ली है। चलो तो बस ये छोटी सी शॉपिंग यहाँ की हमने करी है सामानों की, तो आप लोगों को दिखाई है। ये देखिए, कैसा लगा मेरा सारा सामान कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी मम्मी से छोड़िए एक बार, जिन्ना में खड़ा भैया पापा कह रहे हैं कह रहे हो उसका नाम उतरा जाता अब जो कि खोल मत दियो, कुछ पता नहीं। मम्मी मेरे को एक ऊपर की बांध दियो, तुम सुन रही ना, मेरे एक ऊपर की बांध दियो, एक जोड़ों की बांध दियो, जोड़ों की बांध दियो, कानों की जोड़ों की, तो साइड की दो बांध दियो। हां साइड की इतनी छोटी सी बनी। तो दिखा दिखाइए, आलू का तैयार हो गई है। अंदर ही तो तुम्हें कटाऊंगे फिर आगे करो। इसकी छोटी की तरह बहुत बड़े बच्चे बड़े बड़े गर्मी में बच्चे खुदा नहीं मारते हो। तुम भी तो करके बड़े और छोटे बच्चे इतने बड़े कर रहे हैं, लोग आए बड़े। लोग आओगे तो वहाँ पर मम्मी एक तो करके बने हैं, साड़ियों की भी बनी है। ऊपर भी हम पर देखते रहे, छोटी साइड पर चुके नहीं नीचे दो देखा हमारा मिला ऊपर पहुँच चुका है। तो और जल्दी बहुत अरे वैसे बनाई है साइड के दो सीन। हाँ अच्छा तो तो आगे वो 1 फुट दूर बैठी साइड के बाद देख लेगा, देखो देख सामने आपको एक जादू मम्मी। हाँ बेटे चलो ऊपर वाली बना दो। अरे मम्मी क्या कर रहा सिलवार में? और रुक जा, अन्नी के साथ जाइए। पैसे लेके जल्दी दुकान पे हो गया अन्नी को ले जा। भैया। अभी जो है ना यहाँ पर कायरा मम्मी की सलवार उतर कर उसको चूस रहा था। ये आदत छोटी सी अवनी में थी, गीला कपड़ा लेकर चूसना शुरू कर देती। ये मिट गया था, मैंने कहा मम्मी ये क्या कर रहा है, सलवार तार के घेर दी। मम्मी ने वो टांग दी और मम्मी ने ना उसको दे दिए पैसे कि ले बेटे पैसे ले ले। और बस पैसे लेते ना दुकान की साइड को भाग लिया, दुकान पे जाना है। मैंने कहा ये ठीक है, रुको रुको, मैं कहा अपनी पकड़ो भैया जा रहा है। वो भी रो रही थी किसी चीज़ के लिए अपनी नानी से। उसकी नानी ने बोला कि चल ठीक है दिला दूँगी, रो मत। और अभी यहाँ आ गया है बंदर, ऊपर छत पर बंदर है ना बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मम्मी को बोल रही थी मैं चलो है ना बंदर भगा कर आते हूँ। और ऊपर था मेरा भतीजा अर्चित, वो है मतलब उसको है ना सारे दिन नीचे रखते हैं, बच्चों को सारे दिन नीचे रखते हैं। बंदरों का इतना बोलबाला हो रहा है, कम से कम 4-5 बंदर इकट्ठे साथ साथ घूमते हैं, इतना आतंक मचा के रखा है बहुत। और वो है ना बोतल से दूध पीता है, तो मतलब जब भी कभी 2-3 बार हो गए हैं उसकी कई सारी बोतल खो गई। मतलब दूध पीता रहते हैं, आते हैं और उसकी खोस के बोतल ले जाते हैं। छोड़ दो बोतल पे नहीं तू चले जाएगा अपना ला रहा है। हाँ काला वो दिखा दो। यहाँ कुर्ता नहीं दे रहा मैं पहनने को, देख कुकर मारा पाइप में दाम। अरे पाइप में देख कुकर सूट है। अभी जो है ना यहाँ पर है ना मम्मी ने है ना आज पता क्या हुआ, सुबह का नाश्ता जैसे मैंने बनाया और बहुत सारा काम मैंने किया, तो दूध है ना गर्म करना मेरी याद ही नहीं रहा। मम्मी ने बोला था कि गर्म कर दो, मैंने कहा ठीक है मम्मी कर दूँगी। हो जाता है कभी कभी हमसे चूक हो जाती है, और वही चूक मुझसे हो गई, दूध मेरे गर्म करना याद ही नहीं रहा और दूध गर्म नहीं हुआ, इस वजह से दूध फट गया। और मम्मी कह रही थी कि तू टेंशन मत ले बेटा, आज की बात नहीं है, पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। दूध मैं गर्म करती हूँ या ना गर्म करूँ, दूध अपने आप ही फट जाता है। या तो गर्मी ज़्यादा हो रही है इस वजह से फट रहा है, या फिर किसी बर्तन का फ़र्क है,
या जिस बर्तन में दूध आता है उसका फ़र्क है, या जिसमें पकता है उसका फ़र्क है, पर चाय वगैरह तो ये लोग रखते नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क लग रहा है, दूध बार बार पट रहा है। और आज भी वही काम हुआ, दूध पट गया। तो मम्मी ने कहा चलो पट गया तो एक काम करती हूँ, उसका पनीर बनाती हूँ, जो भी बनेगा वही शाम के खाने में काम आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं कस रही थी टमाटर और साथ के साथ 2 हरी मिर्च काटी। मम्मी बोली कि टमाटर का है ना कद्दूकस कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो मैंने कर दो। मैं लगी भी थी इस कद्दूकस में टमाटर को कसने के लिए, पर मैंने बीच में ही बंद कर दिया क्योंकि मुझ पे इस कद्दूकस में टमाटर ही नहीं कसे गए। बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी देर से मैं मंडी रही। मैंने खूब प्रयत्न किया। जो चीज़ हम करने लगते हैं ना धीरे धीरे उसी की आदत हो जाती है। जैसे मेरे पास में प्याज काटने की मशीन है, उसकी आदत सी हो गई है। मेरे पास कद्दूकस है पर वो जो लोहे वाला है वो है, और एक है ना वैसा है लंबे आकार में, मम्मी ने दिया था, तो मेरे को आदत नहीं है और ये चला नहीं मुझसे बिल्कुल भी। और यहाँ ऊपर आ गए हैं बंदर, और अवनी बोली मम्मी बंदर आ रहे हैं, इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते। देखिए अभी तो भगाए थे, फिर से आ गए। मतलब यही है, पूरे दिन ऐसे ही परेशान करते हैं। जिस मोहल्ले में एक बार ही घुस जाए ना उनका तो रहना आराम कर देते हैं, और जिस घर के पीछे पड़ जाए फिर शाम तक उसको ऐसे ही परेशान करते हैं। इधर जमोए का पेड़ खड़ा है हमारे घर के पीछे, मैं आप लोगों को देखती हूँ दिखाऊंगी। उस पर जमोए खाने लगते हैं, कभी इसकी बोतल खोसने के लिए आते हैं, कभी किसी की रसोई या कमरा खुला मिल गया उसमें घुस जाते हैं, जो सामान खिला देते कुछ खा लेते हैं। और यहाँ मैं ना चाय पी रही थी तो मेरा बेटा कायरो मेरे को पापा खुआ रहा था चाय में भिगो भिगो के। हाँ मैं कह रही मम्मी को, मम्मी के लाड करते हो, मम्मी को खिलाओ। मम्मी का आप भी खा लो। देखा 24 घंटे लड़ने का तैयार है। अभी जो है ना आज मेरी मम्मी बना रही है पनीर। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि रिफाइंड का यूज क्यों कर रहे हो। सो जब मेरे अंकल जी को है ना आप लोगों के साथ प्रिया भाभी ने अपनी वीडियो में शेयर किया था, अंकल जी को फालिस मार गया था, तो उनका जो है ना देसी तेल बिल्कुल बंद है, उनको रिफाइंड में ही सब्जी छौंक कर देने के लिए बताया था। तो मम्मी कह रही थी कि अभी अंकल जी है ना यहाँ आ रहे थे, मेरे जाने से पहले यहाँ रखे थे, तो उनकी सब्ज़ी रिफाइंड में ही छुकती है, तो ये सब लोग भी रिफाइंड में छुकी हुई खा रहे थे और देसी तेल जो है ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी छौंक लो आप, है ना देसी तेल का यूज किया करो। जब अंकल जी के लिए रिफाइंड बताया है तो जब अंकल जी आएंगे तब रिफाइंड यूज कर लिया करो। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है ऐसा कर ले करेंगे। और यहाँ मम्मी ने हल्का सा पनीर को है ना तल लिया था, वही छोटे छोटे कतले से थे, उनको तल लिया। और बाकी उसके बाद में ना जो तेल बचा था उसमें प्याज लहसुन और जीरा ये सारी चीज़ें डाल दिया। इनको बहुत अच्छे से मम्मी अभी है ना भून लेगी। तो मैंने कहा मम्मी आप है ना आप बनाओ ये सब्ज़ी, पनीर की सिंपल सब्ज़ी बनाने के लिए बोली थी कि मैं सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी पनीर की वीडियो में। चलो वीडियो बनाओ, सबको दिखा देंगे, कोई बात नहीं। देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। नॉर्मली बना रहे हैं, हमारे पास में दही नहीं है, मलाई नहीं है, और ये ज़रा से कतले क्या पनीर छोटे मोटे से कतले हैं, 5 7 8 10 जो भी है, इसको थोड़ा सा बना रहे हैं। ऐसे दूध बिरान भी नहीं होने दिया और कामयाब भी हो गया एक तरह से, एक टाइम की सब्ज़ी का भी काम हो जाएगा। और अभी है ना मम्मी ने इसमें डाल दिया था सौंफ धनिया, पिसे हुए सौंफ धनिया। जी हाँ एक जगह पीस के रख रखा है, दरदरा सा है, शायद धनिया ही है वो, मैं सौंफ भी नहीं बोल सकती सही तरीके से, मैंने देखा नहीं है, धनिया ही है शायद। उसको इसमें डालकर है ना छौंक को अभी बहुत अच्छे से मम्मी है ना भून लेगी। इसका जो है कलर है ना चेंज होना स्टार्ट हो गया, आप लोग देखिए छौंक हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मम्मी छोड़ेगी टमाटर, साथ के साथ हल्दी नमक मिर्च और ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगी। जी हाँ मैंने टमाटर है ना फिर चाकू से कट कर दिए थे, पहले मैंने छोल लिया था उनको। मैंने सबसे पहले टमाटर छोले, फिर कसने की कोशिश की, नहीं कसे गए, फिर मैंने इनको ऐसे काट दिया। मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, ये सब्ज़ी में ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक भी कतला नहीं दिखाई देगा, तुमने छोल भी तो दिया, बारीक बारीक काटा है। मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसे ही करा, वो ठीक है कोई बात नहीं। और अभी जो है ना टमाटर को बहुत अच्छे से मम्मी चला रही है, फ्राई कर रही है, मतलब मसालों को भी पका लेंगे और टमाटर को भी पका लेंगे। तो अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो मम्मी कह रही है कुछ टाइम के लिए तरी को है ना छोड़ देते हैं, इसमें अच्छे से बहुत अच्छे से उबाला जाएगा तरी में, उसके बाद में इसमें पनीर डाल दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लें। इस आगे का मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं पहुँच गई छत पर।
कपड़े धो लूं, बना ले। हर चीज को देख। आई मेरे चांटे मार मार के सब्जी बना रही है। तो गाने बदमाशी का दिखा रहे होंगे लाइए। हमने क्या बंद कर चले चल टाइम लगा चलो। भोले बम भोले भोले शंकर की जय। भोले जय। हट जा, भोले की जय लगा लूंगा, कुर्सी मत कह रही हो। हट जा, भोले बाबा की जय। देख हाथ जोड़ रहा, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो भाई। भोले बाबा की जय। सब्जी बनकर रेडी हो गई है जी हाँ, बिना दही और बिना मलाई के बिल्कुल सादा पनीर मेरी मम्मी ने थोड़ा सा बनाया। मेरे पापा जी की इच्छा हो रही थी कि है ना दूध पट गया है, आपने इसका पनीर बना लिया तो इसकी सब्जी बना दो, चाहे बिल्कुल सिंपल बना दो। मन हो रहा था पापा जी का खाने का, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मम्मी ने लगाया इसमें तड़का। जी हाँ, सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद मम्मी डाल रही है घास। मम्मी बोले कि मैं ना पशुओं को घास डाल देती हूँ और बेटी तू रोटी सेक देना, मेरे ना सर में दर्द है। सुबह से उनके सर में दर्द है, जब गैस बनता है तो सुबह से शाम तक जब तक है ना वो सो ना जाए तब तक उनको आराम नहीं मिलता। और दिन में चाहे वो काम करो या ना करो, पर बच्चों की निगाह रखना बहुत मतलब वो होता है ना, नहीं आराम से लेट सकती। कह रही कि मैं बिल्कुल फारिग होकर नहीं लेट सकती क्योंकि 4 बच्चे हो जाते हैं तो अकेली क्या क्या करेगी। और ये देखिए हमारे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं। अभी जो है ना रात का समय हो रहा है, सब लोग जो है ना सो गए हैं, बस खाली मैं ही जागी हूँ क्योंकि मैं वीडियो में कर रही थी वॉइस ओवर। दिन में बहुत शोर शराबा होता है, बच्चे बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं देते। अभी है ना तो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी तो मम्मी बोल रही थी कि हम सब लोग तो लेट रहे हैं, तुम अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर लो और एंड वगैरह कर लो। दिन में बच्चे शोर करते हैं तो आप लोगों से मुझे एक बात करनी है। मेरे को दुख होता है एक चीज़ का बहुत। अभी देखिए पता क्या करते हैं लोग बाग, जब से योगी जी की सरकार आई है तो तब से एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, तो मतलब पशुओं के लिए बहुत अच्छी बात हो रही है। पहले ना अभी चलिए इस मुद्दे को छोड़ते हैं, रियल सी एक बात बताती हूँ। अभी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, गैया जो है उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर बेचारी को धक्के खाने के लिए। लोग बाग क्या करते हैं, उनको बहुत सारे लोग मतलब यहाँ तो मैंने नहीं देखा है ऐसे घास नहीं देते, पानी नहीं देते। एक बात बताइए, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो क्या उनको आप सड़क पे छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते ना। तो यही मैं समझा रहा था, छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं भी छोड़ते। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए, कल हम भी बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे भी हमको सड़क पे छोड़ दे, तो ये चीज़ तो सब पर आती है। और अनबोलते जीव को जब कोई सड़क पर छोड़ देता है ना दर दर की ठोकर खाने के लिए, लोग बाग उसको इधर से उधर भगाते हैं। किसी के बाहर चले जाए तो पानी पीने की वो भगा देता है, कोई और भगा देता है। और जिस मालिक के यहाँ बंधी हुई होती है वही खोल कर भगा देता है कि भाई अभी ये दूध देने के लायक नहीं है तो मैं इसको घास खुलाकर बिना मतलब का बोझ नहीं करूँगा या मैं नहीं बांधूंगा, बेफालतू की घास ही खाएगी, अब दूध देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सब लोगों तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए अगर वो पशु बेचारा फ़ोन, उसको भगवान बोलते हैं, अनबोलता जीव है वो कह नहीं सकता, पर सोचिए भगवान तो सब कुछ देखता है और वो अपने शब्द तुमको बोलकर बयान नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि पशु चीज़ें जानते नहीं या बस बोल ही तो नहीं सकते, पर महसूस तो वे हर चीज़ों को करते हैं। जैसे कि हम लोगों को सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, हमको उस पर घी जाता है तो जो वो घास डालते हैं, एक घास अच्छा हो तो उसको जल्दी खा लेते हैं, एक सूखा है तो उसमें सानी खाते हैं, तो ऐसे उनको भी तो चाहता है ना। मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम पहले भी मैंने देखा था, यहाँ 2-3 गायें ऐसे सड़कों पर घूम रही थी। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे भैया ने ना तो बहुत अच्छे 2 काम हैं, 2-3 काम ऐसे किए बहुत अच्छे। अभी ये जो गैया जो हमारे घर बन रही है ना, ये ऐसे ही किसी ने सड़क पे छोड़ दी थी, कैसे बेचारी को घूमने के लिए, ऐसे फिरने के लिए। क्या होता है, इसको कुत्ते फाड़ देते, कुत्ते जख्म वगैरह कर देते, या फिर कोई लठ मार के बाहर मतलब सब लोग इधर से उधर भगा देते, ये सब चीज़ें करते बेचारी गैया अकेला रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे भैया ने इसको देखा कि हमारे खेतों में घूम रही है और वो जाकर मुझसे यहाँ आकर मैं जब पीछे आ रही थी मम्मी से बोला, मुझसे बोला
कि मम्मी ऐसे ऐसे गाय घूम रही है और मैं उसको लाना चाहता हूँ, उसको घर में बांध लूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछने वाली बात नहीं, आप अभी जाओ। और वो बेचारी ऐसे धूप में बैठी है वहाँ, कोई इसको घास भी नहीं दे रहा, कोई पानी भी नहीं दे रहा। मैंने कहा जाओ, कोई बात नहीं, एक पड्डा ही तो घास खाएगी, दूध दे या ना दे, उसको बांध लो आप लोग। ऐसे ऐसे नहीं, कोई और लाद के ले जाएगा कहीं और बेचारी का पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, या मर जाएगी ऐसी भूखी। तो मेरा भैया ना बहुत जल्दी करके ना उस गाय को ले आए, और ये वही गाय है। और इसको ना मेरी मम्मी है ना घास भी डालती है, सानी भी करती है, पानी पिलाती है, नहलाते हैं। उसके लिए चोकर भी लाई है आज मेरी मम्मी जाके, है ना, ये गाँव में हमारे यहाँ खल चोकर बिकती है, तो उसके लिए चोकर खल भी, सब खल तो शायद ख़त्म हो रही है या मिली नहीं है, पता नहीं पक्का मेरे को, पर चोकर लेके आई है। और पिछली बार आप लोगों ने देखा तब से अब तक है ना, ये पहले जब लाए थे ना, कई दिन तक बराबर इतनी भौंक रही थी, और उसके अंदर जो है शरीर में गर्मी का तापमान इतना बढ़ गया था, छाँव में बंधी हुई थी, बस ऐसे हिलती थी हल्लन की तरह। और जब से बहुत फ़र्क पड़ गया है, और इस पर खाल सी भी जमी आई है, थोड़ी बिल्कुल हार्ड हार्ड दिख रहे थे, और ये भी हो गया। और दूसरी बात अब है ना काफ़ी मतलब अच्छी हो गई है जब से आई है, और ज़्यादा नहीं, बस एक ही गिलास दूध देती है। हमको दूध से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 लीटर भी दूध ना दे, फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि लोग ऐसे सड़कों पर छोड़ देते हैं गैयाओं को मरने के लिए, कटने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं रखना है तो 1500 रुपये लगाकर आप उसको गौशाला में छुड़का सकते हैं। वहाँ पर कम से कम उनकी गति तो होगी बेचारी। वहाँ पर गौशाला में बहुत सारी गायें हैं, वहाँ उनके बीच में रहेगी, नहीं खाए पिएगी, तो कम से कम आप पाप से भी बचोगे। और गौ का पाप लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बस ये बात तो ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगी। बस इतना ही मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ऐसे दर दर की ठोकर के लिए मत छोड़िए उस अनमोलते जीव को। तो मेरे भैया ने बांध ली, तो आप लोग बताइए, धर्म का काम किया या बेधर्म का काम किया? ज़रूरी नहीं है वो दूध ही देगी कि हम जब ही उसको बांध देंगे। वो 1 गिलास दूध देती है जिसमें मैंने बताया है। अगर वो 1 टोपा भी नहीं देती, मेरी मम्मी और पापा सबकी यही राय है, अगर 1 टोपा भी नहीं देती तो भी हम बांध लेते, और बांध ही रखी है। हम उसके दूध के भरोसे नहीं है, पर ऐसे सड़कों पर फिरती है ना, उसको देखकर बहुत दया आई बेचारी को। उसको ऐसे कोई डंडा मारता, मर जाती, बेकार हो जाती। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो आप लोग सोचो। वो अनबोलता जीव है, बोल नहीं सकता, तो आप जैसा चाहो वैसा उसके साथ में व्यवहार करोगे। ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और बस यही है, आप लोगों से बस आज ये वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूँगी। और कल का व्लॉग है ना, जो परसों जो व्लॉग आएगा उसको देखना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए बाय बाय।